अरे डिम्पी, तुम्हारा जा रहा है क्या मेल? मेरा तो जा ही नहीं रहा यार। अब पैम, वो पंडित जी का कॉल आया था। वो बता रहे थे कि अगले हफ्ते एक अच्छी मुहूर्त है एंगेजमेंट के लिए। तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मतलब क्या सिचुएशन क्या है घर में? नील किस स्ट्रेस से गुजर रहा है? सुहानी का खुद ही बोल रही हो अभी इतना कुछ हादसा हो गया उसके साथ, और तुम्हें अपनी एंगेजमेंट की पड़ी है। और तुम ये चाहती हो कि मतलब नील को जाके मैं बताऊं? इसके सामने नील ने मुझे कोसा है, कर्स किया है, मुझे ब्लेम कर रहा है वो, और तुम कह रही हो कि मैं जाके अभी नील से बात करूं कि एंगेजमेंट कर लो इस टेंशन में। कमाल है यार निवेदिता तुम। मैम नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट वो पंडित जी ने कॉल करके बताया ना कि अगले हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है, इसीलिए। तुम मत टेंशन लो ना, मैंने चुना ना तुम्हें अपने भाई के लिए, तो मेरे भाई का शुभ अशुभ मैं जानती हूँ। नील का मूड देखूंगी, जब वो नॉर्मल रहेगा, अच्छे मूड में रहेगा, तब बात करूंगी। क्या कहीं भागा नहीं जा रहा, ना नील ना मैं। ओके, टेंशन मत लो। यू थिंक ऑफ अ न्यू डिजाइनर। कम ऑन, सी ना मेल जा रहा है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओफो, नील तो नील, अब पैम भी नाटक कर रही है। कुछ कर निवेदिता, वरना तेरी एंगेजमेंट तो होने से रही। सुहानी, इसे जानती है? अरे करीना है ये, तेरी फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है। मैं ऐसी कोई लड़की को नहीं जानती। कोई बात नहीं, अब जान ले, क्योंकि ये फेक प्रोफाइल हम पैम को दिखाएंगे और कहेंगे कि ये तेरी 5 साल पुरानी फ्रेंड है जिसे मिलने तू दिल्ली जाना चाहती है। 1 मिनट, अगर पैम ने कहा कि मुझे इस लड़की से बात करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। नहीं होगा। हो जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं आगम खाना हूँ। अब मॉम। अरे तुम क्यों आई? क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली अकेले रूम में बोर हो रहा था तो। बेटा हम किसी को भी बुला लेती ना, तुम बोर हो रही थी तो हम एंटरटेन करने आ जाते। क्या करना है बताओ? गेम वेम खेलना है कुछ? नहीं नहीं, वो मुझे एक परमिशन लेनी थी। मुझे ना दिल्ली जाना है। दिल्ली? ये अचानक क्या दिल्ली? एक्चुअली सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसका नाम करीना है। हम 5 साल से चैट कर रहे हैं, तो आज सुबह सुबह में मैंने उससे बात की एंड शी केम टू नो कि मैं इंडिया में हूँ, तो शी वाज लाइक कि दिल्ली आ जा मिले। यू कांट गो अलोन। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं नहीं तुम्हें अकेले जाने दे सकती, तो इसे ले जाओ। कुछ भी नहीं कर रहा वैसे भी। मुझे नहीं जाना कुछ दिल्ली विल्ली। देन आई एम सॉरी, यू कैन नॉट। बट प्लीज मॉम, मुझे जाने तो दो ना। देखो मैं करीना को जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। ठीक है, मैं आपके उससे बात करा देती हूँ तो आपको पता चलेगा वो कितनी अच्छी है। हेलो करीना, वो मेरी मॉम से बात करना। हाँ हेलो करीना, हाय दिस इज पैम। हेलो आंटी, आप कैसे हैं? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आवाज सुनी हुई सी लग रही है। ऐसा लग रहा है मैंने पहले बात की है तुमसे। वो क्या है ना आंटी, मेरी आवाज़ बहुत कॉमन सी है, सिर्फ आपको ही नहीं सभी को ऐसा लगता है। और वैसे आंटी आप सुहानी को यहाँ भेज दीजिए ना प्लीज़। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम दोनों मिलना चाहते हो तो तुम यहाँ आ जाओ ना मुंबई में, सारी अरेंजमेंट्स कर देती हूँ। आंटी आई विश मैं वहाँ आ पाती, बट क्या है ना मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। सॉरी, लेकिन कोई भाई डैडी नहीं है? आंटी भाई तो कभी था नहीं और डैड अब रहे नहीं। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके आंटी, आप सुहानी को भेज रही है ना? बेटा डोंट माइंड, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। मैं जाऊँ? मैंने उससे भी कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती, मुझे नील से बात करनी होगी। हाँ, मेक मी टॉक टू हर।
अरे निवेदिता जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ वो नील से मिलने आई थी मैं। कमाल है, आप दोनों एक ही घर में रहते हैं फिर भी आप डॉक्टर नील को मिलने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आती है। एक्चुअली वो क्या है ना, नील आज सुबह जल्दी घर से निकल गया। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में आके उससे बात कर लूँ। लेकिन डॉक्टर नील आपको वहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे रागिनी और मेरा केबिन है। डॉक्टर नील वहाँ नहीं बैठते। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो मुझे वहाँ मिले ही नहीं। यहाँ मैं जा रही हूँ इसीलिए। एक्चुअली आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? मतलब आप भी कंफ्यूज होती है? दैट्स ग्रेट। यू नो, जब भी मैं किसी कंफ्यूज इंसान को देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी अपनी सी फीलिंग आती है। ओह आई सी। वैसे आपकी डॉक्टर नील ऊपर कैंटीन में, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। नो नो नो, आई एम गुड। मैं खुद नील से जाकर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू, बाय। अरे रागिनी, क्या हुआ? क्यों ऐसे बैठी? सुबह से सर में दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात? अरे तुम्हारा सरदर्द मैं यूं गायब कर सकता हूँ। आप क्या करने वाले? चंपी, सरदर्द के लिए अक्सर इलाज। मेरे हाथों की चंपी और मेरी उंगलियों में तो जादू है। सर प्लीज आप ये चंपी वंपी मत कीजिए, मेरा सर दर्द इससे नहीं जाने वाला। तुम जानती नहीं हो, मेरे हाथों की चंपी मेरे घर में बहुत फेमस है। मैंने अपने पापा से सीखा है। मैं ऐसा उंगलियां घुमाऊंगा और तुम्हारा सरदर्द। प्लीज आप ये क्या कर रहे हैं? स्टॉप इट। डॉक्टर अमन, क्या कर रहे थे? रागिनी का सर दर्द दूर करने के लिए चंपी दे रहे थे। सुना था लंबे लोगों की अक्ल घुटने में होती है। डॉक्टर अमन, ये वो सर दर्द नहीं है जो चंपी से दूर हो जाएगी। कोई बात है जो तकलीफ दे रही है रागिनी को। क्या बात है रागिनी? What's wrong? कुछ नहीं। बताओ प्रॉब्लम क्या है? शायद शायद डॉक्टर अमन कुछ कर सके। एग्जैक्टली। जो बात हमें परेशान करती है वो किसी के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। बात बाहर, तकलीफ बाहर, प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट? डॉक्टर अमन सही कह रहे हैं रागिनी। बताओ बात क्या है? इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बता देती हूँ। कल शाम को जब मैं घर जा रही थी तो नीचे मैंने शिल्पा और रणबीर को देखा। दोनों कार में बैठे थे और इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आई मीन, हाँ शायद उस लड़की को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस तरह बाहर रास्ते पे सबके सामने सॉरी बट ये गलत है बिल्कुल। डॉक्टर अमन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपका मेरा जमाना बीत गया। ये नया जमाना है, नई सोच है बच्चों की। अपनी ढंग से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं वो लोग। टाइम्स हैव चेंज्ड नचिकेत, लेकिन समाज नहीं बदला। इस देश में अच्छे और बुरे के मायने तय हैं। यहाँ के लोग आज भी संस्कारों को मानते हैं। लड़की की इज्जत, उसका सम्मान, these things are still important in our country। उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब रणवीर मेरी बात तो मानेगा नहीं। उसके बाप होने के नाते तुम ही कुछ समझा कर देखो। लेकिन ये जब मैं रणवीर की उम्र का था तो मैंने कभी अपने पिताजी का कहा नहीं माना, नहीं दादाजी का कहा माना। तुम तो जानती हो। डॉक्टर अमन, आपने कभी अपने पिताजी का कहा माना? ऑफ कोर्स, तभी तो मैं डॉक्टर बना, वरना पता नहीं क्या बनता। रागिनी, मैं समझा सकता हूँ रणबीर को, लेकिन एक हद से ज्यादा मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। बड़ा हो गया है अब। गलती करेगा तो अपनी गलती से सीखेगा। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मुझे रणबीर के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। और शायद तुम्हारे इसी रवैये की वजह से आज वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। मेरा आरव होता तो कभी ऐसा नहीं करता। रागिनी, तुम्हारा आरव भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। तुमने उसके लिए कुछ सोच रखा है और वो कुछ और ही करने जा रहा है। पता नहीं तुम्हें जब इस बात का पता चलेगा तो क्या बीतेगी तुम पर। हाय रागिनी। अरे यार के
व्हाट अ सरप्राइज। माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं मतलब आरके कैसा हो सकता है? एब्सोल्युटली फाइन। कब आए? मैं आज आया, सुबह आया आज। यहाँ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए हो या कुछ और काम था? अरे मैं यहाँ पर वो डॉक्टर देविका से मिलने आया था। देविका से? वो एक्चुअली पिछले काफी दिनों से मेरे लेफ्ट काफ में पेन था, सूजन भी थी थोड़ी सी, तो नील ने बोला कि डॉक्टर देविका से जाके मिलो। ओके, तुम रुको, मैं देखती हूँ देविका कहाँ है। ठीक है, थैंक यू। वो आ रही है। रागिनी, आई डोंट बिलीव कि ये टेबल तुम्हारा है। आई नो, मैं बहुत नीट रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एडमिन हेड का डेस्क है ना, हर कोई आकर अपनी चीजें यहीं पे डंप करके जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम्हें पता तो होता होगा ना कि क्या पड़ा है तुम्हारे टेबल पे, क्या नहीं पड़ा है। नॉट रियली। मतलब रागिनी ने सुहानी की फोटो नहीं देखी? किसने रखी होगी ये फोटो यहाँ पर? कौन है जो सुहानी की आइडेंटिटी रागिनी के सामने रिवील करना चाहता है? Here's देविका। देविका, still single? आरके, मैं भी सिंगल हूँ। Oh, that's great. अब ट्रीटमेंट देने में और मजा आएगा। और मुझे ट्रीटमेंट लेने में मेरे लेफ्ट हार्ट में काफ में पेन है काफी टाइम से, स्वेलिंग है, सो प्लीज कम, मैं आपको देखती हूँ। माय प्लेजर। बाय रागिनी। बाय। अब ये करीना की माँ, मतलब करीना की मॉम को कहाँ से पैदा करूंगा मैं? अरे कुछ दे दे, भगवान के लिए कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मेरा छोटा सा बच्चा है 25 साल का, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो भूखा है। नहीं आंटी, वो एक्चुअली मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा नहीं है? मैं दुआ के साथ छुट्टा भी दूंगी। कितने का चाहिए? 500 का, 200 का, 1000 का? ये देख देख, खाने इधर को देख। पैसे नहीं और 1000 के छुट्टा है। अरे जाओ जाओ, वैसे भी दिमाग खराब है मेरा। ये लोग काम क्यों नहीं करते? पता नहीं यार, वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली आई हैव एन आइडिया। 2000? अरे बाप रे, हाँ करेगी, बोलना क्या करना है? हाँ, वो आपको माँ बनना होगा। माँ बनना होगा? नहीं नहीं, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, इस उम्र में माँ नहीं बन सकती। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि आपको झूठ मूठ की मॉम बनना होगा, आपको फोन पे करीना की मॉम बनना होगा। करीना की? करीना कपूर? हाँ हाँ बनेगी, बोल। आगम अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं आपको सब समझा दूंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं जो बोलूंगा आपको वही करना है, बस उसके लिए अभी एक फोन का इंतजाम करना होगा। चल पब्लिक। अरे रुक रुक, फोन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ना फोन। ये ले फोन, ठकाठक बैलेंस भी है फोन में। एक सेकंड ना, अब बताओ, क्या आप रागिनी के कभी भी एक्स बॉयफ्रेंड, फियांसे, हस्बैंड, कुछ भी रह चुके हैं? नो, क्यों ऐसा क्यों आपको लगा? या जस्ट फ्रेंड्स। थैंक गॉड। पता है, पिछली बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। यू नो, आई लाइक डॉक्टर नील और मैंने थोड़ी बहुत एफर्ट भी की थी उन्हें इम्प्रेस करने, और फिर मुझे बाद में पता चलता है कि डॉक्टर नील रागिनी के एक्स हस्बैंड है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मतलब आप मुझे पसंद करने लगी? आई थिंक वी डन। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ हर 2 दिन के बाद आ जाइए और मैं आपसे कुछ एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस करवा दूंगी। जरा कुछ अनरोमांटिक नहीं है? तो फिर कहाँ आऊँ मैं? दिल में मेरे। मैं डॉक्टर नील के साथ रहता हूँ। ओह, डॉक्टर नील, ग्रेट। तो मैं कल आ जाऊंगी। ओके, दैट्स सो नाइस ऑफ यू बेब्स। नचिकेत, हाँ रागिनी, बोलो। एक सेकंड, कुछ बात करनी थी तुमसे। वो माँ का फोन आया था, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो
शादी के बाद निशी का ये पहला त्योहार होगा। माँ चाह रही थी कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ कपड़े गिफ्ट्स वगैरह लेकर उसके लिए जाए। आई वॉज थिंकिंग अगर तुम भी साथ चल सको तो। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा रागिनी। हाउ कैन आई मिस इट? तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद हमारी पहली चैत्र नवरात्रि, माँ अपने हाथों से मिठाई बनाकर लाई थी, कितने सारे तोहफे लाई थी। और वो मस्टर्ड ग्रीन शर्ट तुम्हें भी बहुत पसंद था, अभी तक संभाल के रखी है मैंने। मैं कल सवेरे पिकअप कर लूंगा घर से। ओके, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, अप्रिशिएट। रागिनी, देविका भी आ रही है वहाँ पे? या होपफुली। मैं भी आऊंगा। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। और हाँ, देविका को प्लीज बोलना कि मैं अभी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। बाय। बाय। मॉम, वो करीना की मॉम का फोन है, तो बात कर लीजिए। हेलो, आपकी हेल्थ कैसी है? मैं तो एकदम टकाटक हूँ। बैक प्रॉब्लम। अच्छा, वो वैसे तो बवासीर की तकलीफ होती रहती है, पर बच्चों की खुशी से बढ़कर बीमारी कुछ भी नहीं है। भेज दीजिए आप। What is बवासीर? इनको बवासीर है शी से। वेल, मैंने आपके हस्बैंड के बारे में सुना एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। क्यों? मेरे हस्बैंड तो मर गए। हाँ, मेरे पति क्या है ना, मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ ही हैं। आई अंडरस्टैंड। तो आप सुहानी को भेज रहे हैं ना? क्या है ना, 4 हाथों के बदले 6 हाथ होंगे तो कमाई भी अच्छी होगी ना। कमाई? हाँ, मेरा मतलब है कि हम सब मिलकर 2 हाथों से खुशियाँ बटोरेंगे तो ये भी तो खुशियाँ की कमाई है ना। I must say you're very funny. मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी मुझे भी मेरी बात समझ में नहीं आती है। तो आप भेज रहे हैं ना सुहानी को? हाँ, बस अभी तैयारी करूंगी, उसको भेज दूंगी। हाँ, थैंक यू। वेलकम। Are you sure you want to go? She's funny. तो मैं जा सकती हूँ ना? देखो, मैंने नील से बात नहीं की अभी तक। वो तो आप संभाल लोगे। हाँ, अगर नील परमिशन देता है तो शाम की फ्लाइट से जा सकती हो दिल्ली। थैंक यू। See, it's paining, right? No, some other pain. आजा। हाय पैम। आज तेरी इच्छा पूरी करते हैं। एक ड्रिंक पिलाता हूँ तुझे मैं। नील, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, बोल ना मैम। वो सुहानी दिल्ली जाना चाहती है अपनी फ्रेंड के पास, करीना नाम है उसका। ये अचानक दिल्ली में सुहानी की दोस्त कैसे आ गई? I mean, anyway, तूने वेरीफाई किया है तो ठीक है, फिर जाने दे, मुझे पूछने की क्या जरूरत तो है ना नील। आज के बाद मैं बच्चों के बारे में कोई फैसला नहीं लेने वाले, बिकॉज मैं अच्छी माँ तो हूँ नहीं। मेरी वजह से बच्चे बहक गए हैं, बिगड़ गए हैं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहा उन पर। जो भी वो गलती करते वो मेरी वजह से होती है, इसलिए सब कुछ करूंगी मैं उनके लिए, लेकिन फैसले कोई नहीं लूंगी। परमिशन, हर चीज में तुम्हारे परमिशन की जरूरत। छोड़ना भाई, आई अंडरस्टैंड। यू नो ना क्या चल रहा था उस समय, हर चीज पे गुस्सा आ रहा था मुझे। गुस्से में 2 बातें कह दी तो सीरियस नहीं ले रही उसको। इट्स नॉट राइट ना। देख, पिछले 15 सालों में क्या किया मैंने बच्चों के लिए? कुछ नहीं ना। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें, पैसों से खरीदे जाने वाली चीजें मैंने उनको ला कर दी। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था। बड़ा तो तूने किया है उन्हें। माँ का प्यार, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तूने दिया है उन्हें पैम। तुझे क्या लगता है मैं नहीं समझता हूँ ये सारी बात? अब तू मुझे उल्टा सुना रही है। Come on. I trust you. मुझे पता है तू जो फैसला लेगी उसमें बच्चों का हित ही होगा। You're right. So stop crying. That's it. क्यों रो रही है? अरे थोड़े से आंसू बचा के रखो, शादी के बाद विदाई में काम आएंगे। You want a glass of wine? No, I'll just freshen up and join you. और मजाक नहीं होता। सच बोल रहा हूँ, शादी पक्की हो रही है हमारी। पागल है, शादी पक्की हो रही है। 18-19 साल हो गए, उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। 18-19 साल से ना सुन रहा है। हाँ, So sweet.
इतनी प्यारी लग रही सोनी दे। मुझे पता है मुझे कहाँ मिली है। कहाँ? हॉस्पिटल में रागनी की टेबल पर। मतलब समझा ना? रागनी के टेबल पर सोनी की फोटो। आगे अगर कोई है जो जानबूझकर रागिनी और मेरे बीच प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं।